आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 15 को देखने जा रहे हैं जो कि किरण पब्लिकेशन का है। इससे पहले हम लोगों ने कुल 14 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है। बता दूं ये क्लास 1 to 5 के लिए है, यानी पीआरटी के लिए है। तो जितने सारे स्टूडेंट पीआरटी का एग्ज़ाम फेज़ 3 में देने जा रहे हैं उनके लिए किरण पब्लिकेशन का काफ़ी अच्छा जो है ये प्रैक्टिस सेट बुक है। तो प्लीज़ आप ज़रूर लगाएँ और स्कोर भी बताया कीजिए कि आपने कितने सारे जो है अच्छे से अटैम्प्ट किया सवालों को। टाइम बहुत कम है, तो ऐसे में हम लोगों ने पूरे बुक को जो है बस और 2-3 प्रैक्टिस सेट ही बचा हुआ है, तो आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा पूरा प्रैक्टिस सेट किरण का। फिर मैं कोशिश करूँगी कि अगर कोई मार्केट में कुछ अच्छा बुक आएगा तो उसको भी मैं करवा दूँगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और एक बात बता दूँ, बिहार स्पेशल में बिहार का भूगोल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से अक्सर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उस टॉपिक पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ उसे भी जाकर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के पहले सवाल को। आज का हमारा पहला सवाल है, पौधे की हरे रंग की उपस्थिति का कारण क्या है, आपको यह बताना है। तो यह जो हरे रंग की उपस्थिति का कारण है यह होता है क्लोरोफिल के कारण। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, पर्णहरित या हरित लवक एक प्रोटीन युक्त जटिल जो होता है रासायनिक यौगिक होता है और यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का जो होता है कारण होता है। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको यह बताना है। तो जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है यह हो जाएगा आपका SO2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। और फ्रेंड्स, पोस्ट के रूप में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बीपीएससी द्वारा पूछे गए सवालों को करवाया जाता है मेरे चैनल पर। तो प्लीज़ आप पोस्ट के रूप में जो क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ तो आप उसे ज़रूर सॉल्व कीजिए। देखते हैं अगले सवाल को। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है, क्या है DDT, आपको यह बताना है। तो यह होता है गैर जैव निम्नकरणीय प्रदूषक। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसका रूप हम कैसे करते हैं, तो कीटनाशक के रूप में करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। LPG सिलेंडर में से रिसाव होने पर फैलने वाली दुर्गंध किस रसायन के कारण होती है। तो जो हम LPG का सिलेंडर से आपको एक स्मेल मिलता है उसका कारण क्या आपको यह बताना है। तो यह जो होता है मारकैप्टन के कारण। ऑप्शन 3 हो जाएगा, एथिल मारकैप्टन के कारण जो होता है एक अजीब सा जो होता है गैस निकलता है जिससे हमें पता चलता है कि सिलेंडर जो है लीक हो रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो होता है किसी दुर्घटना से बचने के लिए ही किया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका, कपड़े साफ करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिटर्जेंट हैं। तो यह होता है सल्फोनेट्स। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, कपड़ा साफ करने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं डिटर्जेंट, इसमें सल्फोनेट होते हैं। अगला सवाल है आपका, कार की बैटरी में प्रयुक्त एसिड है। तो एसिड कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, इसका अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो H2SO4। ये भी कई बार बीपीएससी पूछती है, इसलिए याद रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है। बीपीएससी ने ना जाने कितनी बार यह सवाल रिपीट किया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 सोडियम। सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है और यह जो होता है चांदी के समान सफ़ेद धातु होता है और यह मुलायम भी होता है जिसके कारण चाकू से इजी वे में हम इसे काट सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, ब्रह्मांडीय किरणें क्या है, तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मांडीय किरणें जो है आवेशित कण होते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। चंद्रमा पर रहने वाले व्यक्ति को आकाश दिखाई देता है। बहुत कॉमन सा सवाल है और ये भी बीपीएससी में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो चंद्रमा पर रहने वाले व्यक्ति हैं इनको जो है आकाश काला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वातावरण के माध्यम से होने वाले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश नीला दिखाई देता है। वही अंतरिक्ष में वायुमंडल की जो होती है अनुपस्थिति के कारण प्रकाश अपने संगठक रंगों के साथ नहीं बिखरता है, इसलिए आकाश जो होता है अंतरिक्ष में नीले रंग के बजाय अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है आपका, एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी है। तो 5 से 6 लीटर जो है हमारे बॉडी में जो होता है वयस्क मनुष्य में
ब्लड पाया जाता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो यह होता है नींबू, आंवला, कीवी इत्यादि में हम विटामिन सी को जो है प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 से 27 तक के लिए बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा 2023 से 27 का जो है चौथा कृषि रोड मैप है। और चौथे कृषि रोड मैप में उन्नत खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजनाएं को शामिल किया गया है, आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन है जूट की खेती को बढ़ावा दी जाएगी, राज्य में 100 सीड हब बनाया जाएगा, 20 मिलेट हब बनाया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी जो तीनों ही कथन है यह सही है। इसके बारे में राज्य में 100 सीड हब बनाया जाएगा, 20 मिलेट हब होंगे, जूट की खेती को बढ़ावा दी जाएगी, गुड़ उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिन खेतों में पानी लगने से खेती चौपट हो जाती है वहाँ पानी निकालने की योजना को भी शामिल किया गया है। तो आपका जो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही है सही है, इसके लिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सही है। अगला सवाल, प्राचीन काल में कौन सी चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं पढ़ाने आए थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। याद रखिएगा प्राचीन काल में वेन स्वांग जो थे नामक चीनी यात्री यह नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने एवं पढ़ाने आए थे, और यह जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो कई बार यह भी सवाल पूछता है कि तब जो है यहाँ के जो है शासक कौन कर रहे थे, तो हर्षवर्धन के यह शासनकाल में आए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसका कारण डैश है। तो हीमोफीलिया का जो कारक है आनुवांशिक विकार है, और यह कारक हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3 रक्त का थक्का ना जमना, एक कारण है, ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है क्योंकि जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जैविक खाद से मिट्टी सख्त हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है, जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में ह्रास होती है जिससे गेहूं जैसे फसलों को उगाने में मदद मिलती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा राइट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1। केवल ए और बी जो कथन है यह सही है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है? तो बात कर ले प्रति ग्राम की, तो यह वसा में यानी फैट में होता है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा के अनुसार भारत 2030 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है? तो यह 7 ट्रिलियन डॉलर जो है बनने की संभावना है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ अच्छी बात कही जाती है, और यह जो है आपके बजट से रिलेट भी कर रहा है, तो आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है अक्सर बीपीएससी पूछती है। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला कथन है गतिशील वायु पवन कहलाती है, दूसरा है पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब बढ़ जाता है। राइट क्या हो जाएगा? कथन 1 सही है परंतु जो कथन 2 है यह गलत है, तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला सवाल है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है? पश्मीना जो है ये सभी को नाम पता चल गया होगा, जम्मू कश्मीर राज्य को जो है जीआई टैग दिया गया है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है? जो गलत कथन है आपको उसको चुनना है। यह एक अहिंसक आंदोलन था, इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। जो सही नहीं है यह एक अहिंसक आंदोलन था, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा
मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके प्रफुल्ल चाकी से। आपको पता होगा 1908 में जो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस हुआ था, इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की एक क्रांतिकारी साजिश की गई थी। तो याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। गणित में भारत के योगदान में शामिल है तो संख्या प्रणाली, दशमलव प्रणाली, शून्य की अवधारणा। तो कौन शामिल है इसमें? तो आपको पता होगा जो ब्रह्मगुप्त थे, यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिए थे गणित में, जिन्होंने सूर्य का जो है परिचय दिया था, जो कि कुछ नहीं के लिए था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो दशमलव प्रणाली है तथा शून्य की अवधारणा है, यह आपके जो है दिया गया था आर्यभट्ट के ब्रह्मगुप्त के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जैन धर्म निम्नलिखित में किस पहलू में बौद्ध धर्म से भिन्न था? आपको यह बताना है। तो यह जो हो जाएगा उपवास में विश्वास रखना, यह दोनों जो हो जाएंगे आपका, दोनों धर्म में अलग अलग मान्यता थी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कहाँ गाया गया था? तो जो सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था, यह गाया था आपका कलकत्ता अधिवेशन में, पहली बार 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित भारतीय मंदिरों में कौन सा ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा आपका सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क में अवस्थित है। इसे ही हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। और इसके निर्माण की बात करें तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने जो है 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। आगे देख लेते हैं, कौन सा कार्य करने पर प्याज की फसल बर्बाद हो जाती है? प्याज की फसल की औसत सिंचाई करने पर, प्याज की फसल में उगे खरपतवार की सफाई करने पर, समय से तैयार प्याज की फसल को ज़मीन के अंदर ही रहने देने पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा समय से तैयार प्याज की फसल को ज़मीन के अंदर ही रहने देने पर प्याज का फसल जो होता है बर्बाद हो जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, किस खिलाड़ी को 8वीं बार बैलोन डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट VVI करंट अफेयर्स के तौर पर जो है यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर लियोनेल मेसी हो जाएगा। याद रखिएगा, लियोनेल मेसी को जो है 2023 की तरफ से बैलन डियोर जो है विजेता नामित किया गया है, घोषित किया गया है। और मेसी ने यह 8वां बैलन डियोर जीता है खिताब। तो अपने आप में काफ़ी जो है यह बड़ी बात है। ऐसे में आपको नाम याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। सवाल है आपका, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? आपको यह बताना है। तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा जमा की जाती है? तो नदियों के द्वारा जो जमा की जाती है जलोढ़ मिट्टी होती है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्वासियोरकर किसकी कमी के कारण होता है? तो जो क्वासियोरकर नामक बीमारी होता है यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। जो अपर्याप्त प्रोटीन का सेवन करते हैं, ऐसे बच्चों में क्वासियोरकर नामक जो होता है आपका बीमारी होता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, विटामिन तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि कारण क्या हो सकता है? मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम होती है। ऑप्शन 3 हो जाएगा, इसलिए सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? आपको यह बताना है। तो सबसे पुराना डिगबोई असम हो जाएगा। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है सेल्यूलोज की। याद रखिएगा, सेल्यूलोज का पाचन मानव शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, चुंबक किस धातु या किन धातुओं को आकर्षित करता है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो आपका आकर्षण करता है चुंबक, यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चुंबक में लोहा, कोबाल्ट तथा निकेल जो होता है धातुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? लोहा, कोबाल्ट, निकेल, इन सभी धातु के कारण क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं, ठेला गाड़ी को चलाना किस प्रकार आसान होगा? तो खींचकर चलाना जो हो जाएगा आसान हो जाएगा। अगले सवाल में है, सूर्य के निकटतम ग्रह हैं, कौन हो जाएगा सबसे निकटतम ग्रह?
तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। शुक्र, बुध और शुक्र सबसे जो है निकटतम ग्रह हैं, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है आपका, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम कौन सा है, आपको यह बताना है। तो जो इसका सही क्रम हो जाएगा, यह क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयान मंडल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह जो क्षोभ मंडल है पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है और यह 7 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह भी सवाल कई बार बीपीएससी पूछती है, इसलिए आप याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, गर्मियों के दौरान पुरुषों और जानवरों के नीचे अधिक ऊंचाई पर मौसमी प्रवास को क्या कहा जाता है। तो इसे हम कहते हैं ऋतु प्रवास, ऑप्शन थर्ड। अगले सवाल में है, कितनों दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कॉमन सा सवाल है, 27.32 हो जाएगा दिन में यह चक्कर लगाता है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, याद रखिएगा। और चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसके पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अगला सवाल, उन देशों के नाम बताइए जो डुरंड रेखा के दोनों ओर स्थित हैं। तो डुरंड रेखा के दोनों ओर स्थित जो देश हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। देखेंगे अगले सवाल को, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं अगले सवाल को, पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पौधे भूक्षरण को रोकते हैं। दूसरा है, मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। आपको बताना है इनमें कौन सा जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, सी तथा जो डी कथन है सही है इसमें। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगले सवाल में देखते हैं, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में से क्या भारत निर्माण का घटक नहीं है। तो भारत निर्माण का जो घटक नहीं है यह कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं, किसने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील साबित होगी या सिद्ध होगी। तो यह कहा किसके बारे में गया, लाला लाजपत राय के बारे में कहा गया था। तो आपको क्वेश्चन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल, बिहार के जिले में नागी बांध स्थित है, किस जिले में। तो यह जो है आपका बांध आपके जमुई जिले में है। तो ऑप्शन वन हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा नागी बांध बिहार के जमुई जिले में स्थित है। अगला सवाल है, भारतीय गणतंत्र का सबसे उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। यह होता है भारत रत्न। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। सवाल है हमारा, 2020 में जारी किए गए हरित पंथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल में है, किसी क्षेत्र में जल की कमी कहा जाता है जब क्या होता है, प्राप्त होने वाला पानी व खाना पकाने के लिए असुरक्षित होता है तब कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। नीचे दो कथन दिए गए हैं और सही जो है विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला कथन, भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। दूसरा कथन है, हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपको सही कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वन। कथन एक और दो जो है दोनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कहाँ भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती हैं। तो यह निवास करती हैं जम्मू और कश्मीर में। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, उस डॉक्टर को क्या कहते हैं जो त्वचा से जुड़ी समस्याओं का उपचार करते हैं। तो इसे हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, जैतून की खेती मुख्यतः कहाँ होती है। रखिएगा, जैतून की सबसे अधिक खेती जो है यह आपके भूमध्य सागर क्षेत्र में होती है। तो ऑप्शन वन हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात कर ले जैतून के सबसे बड़े उत्पादक देश की, तो यह क्या है, इटली है।
मोरक्को है, तुर्की है, ग्रीस है, ये सभी जो देश आते हैं भूमध्य सागर क्षेत्रों में आते हैं, इसलिए इसकी खेती जो होती है अधिक मात्रा में होती है। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या योग्य के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम था? तो सबसे कम लिंगानुपात जो था यह आपके हरियाणा में था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में सूक्ष्म जीव के संदर्भ में क्या सही नहीं है, आपको यह बताना है। तो अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते हैं, यह कथन जो है आपका गलत है। सवाल है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? यह भी सवाल कई बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको यह याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। जो चरक के जीवन काल की अवधि में काफ़ी बार जो है बहुत सारे राइटर्स का अलग अलग कहना है, लेकिन याद रखिएगा यह जो है आपके कनिष्क के जो है दरबारी चिकित्सक थे, याद रखिएगा कनिष्क के। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे दूर होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? यह भी सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसी घटना को हम अपसौर की घटना कहते हैं। और सूर्य जो है अपनी परिक्रमा के दौरान 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे जो होता है दूर होता है, और इसी जो घटना को हम अपसौर कहते हैं। यह 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को होता है। और 3 जनवरी को क्या होता है? तो 3 जनवरी को उपसौर होता है। ये जो उपसौर है यह आपके 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को होता है, ये 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय मार्ग और उनके गंतव्य का युग्म सही नहीं है, आपको यह बताना है। तो यह हो जाएगा NH5 वाराणसी से कन्याकुमारी, यह जो है आपका गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया गया है 1 से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ में 5 विजेताओं की घोषणा की गई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर जाते हैं, क्यों? आपको यह बताना है। तो क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं, इसलिए। नेक्स्ट सवाल में है, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? यह जो घटना है इसकी तैयारी मोहम्मद किसके द्वारा की, सूर्यसेन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 2 हो जाएगा। 1930 की बात है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, गति की दिशा कैसे बदल सकते हैं? तो गति की दिशा को हम बदलते हैं आपका की दिशा को बदलकर, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है आपका, ध्रुवीय भालू खुद को गर्म रखने के लिए तेज चलते हैं। दूसरा है, ध्रुवीय भालू को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। कौन सा कथन सही है इसमें, आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। पहला जो कथन है यह आपका गलत है, लेकिन जो दूसरा कथन है यह सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सी समिति मुख्यतः जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो यह दिलीप सिंह भूरिया समिति संबंधित है। अगला सवाल है, किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निर्देशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा? यह कथन दिया गया था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो बिहार का मैप आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार का आपका मैप होता है बिहार का। तो फ्रेंड्स ये गंगा नदी है, और सबसे पूर्व की बात करें तो यहाँ पे कौन सा जो है जिला मौजूद है? तो यह हो जाएगा आपका किशनगंज, याद रखिएगा किशनगंज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मरुस्थलीय पौधे की निम्नलिखित विशेषताओं में सही उत्तर का आपको चयन करना है मरुस्थलीय पौधों के बारे में। तो पहला जो ऑप्शन है इसका, कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप लेती हैं। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः पत्तियों में होता है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 4, उपयुक्त
में से एक से अधिक, जो सभी कथन है इसमें सही है ऑलमोस्ट, तो आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम जूनागढ़ शिलालेख, जिसे पहला शिलालेख माना जाता है, किस भाषा से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके संस्कृत भाषा से, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल, महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक, पहला शासक कौन था? तो यह शासक थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट सवाल में है, किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक बार भौतिकी के लिए, दूसरी बार रसायन शास्त्र के क्षेत्र में। तो यह जो थे आपके मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी, इन्हें दो बार जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला जो था उसको भौतिकी में और दूसरी बार रसायन विज्ञान में मिला था। याद रखिएगा, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के सिद्धांत में जो है विकसित करने के लिए दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में, और फिर बाद में इन्होंने 2 तत्वों को खोजा था, पोलेनियम और रेडियम की खोज के लिए इसे रसायन विज्ञान में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 2 बार मिला था। नेक्स्ट, कर्क रेखा के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो किसके अलावा सभी राज्यों से गुजरती है? आपको पता होगा कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत से, जो कि 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है इसमें। तो जो आपका क्षेत्र नहीं आता है यह हो जाएगा हरियाणा। अगला सवाल है आपका, किस वर्ष इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था? तो इसका उद्घाटन 1987 में किया गया था। अगले सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सा छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है? तो छठ जो पूजा है, सबसे पहले तो बिहार का जो है सबसे फेमस पर्व है, और इसके जो प्रसिद्ध गायिका है यह है आपका शारदा सिन्हा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, इनके जो इन्हीं गीतों के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? तो डेटा याद रखिएगा, ओडिशा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो यह होता है वास्तविक तथा उल्टा। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती। तो कितना अधिक नहीं हो सकता है? तो यह हो जाएगा आपका 15% से अधिक नहीं हो सकता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है यह आपका 21 ख के अंतर्गत हमें प्रदान करता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्तवाहिकाओं में विभाजित होती हैं, उत्तकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें डैश कहा जाता है। तो इन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है फॉस्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट विलयन सभी पोटेशियम आयोडाइड को ऑक्सीकरण करेंगे और आयोडीन को मुक्त करेंगे। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है। तो आपको याद रखना है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है। आपके ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है आपके कर्नाटक में। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया? तो यह बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं होती हैं? तो उसमें कुल 5 मुद्राएं होती हैं। अगले सवाल को देखेंगे हम, अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार का जिसमें जड़, तना, पत्तियां और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह डैश कहलाता है। तो उसे कहते हैं हम वानस्पतिक प्रसार। अगला सवाल है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D डैश से संबंधित है।
तो यह संबंधित है आपके समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार से। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है, संगठक है? तो यह हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। यह जो है आपका मोती का संगठक माना जाता है, प्राथमिक संगठक। अगले सवाल को देख लेते हैं। प्राणघातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो यह है आपका विषाणु। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। तो ऊर्जा का स्रोत माना जाता है हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में विखंडन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, भारत को स्वतंत्र होना चाहिए, भारत को एक गणतंत्र होना चाहिए, भारत को एकजुट होना चाहिए, किसके द्वारा कहा गया था? याद रखिएगा, यह कथन मैडम भीखाजी कामा के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें भारतीय क्रांति की जननी के का जो है उपनाम भी मिला हुआ है। तो आपको और भी अच्छे से इसे याद रखना है। चलिए, ये रहे आपके प्रैक्टिस सेट 15 के सभी सवाल। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।